अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। जो नामे अमरनाथ देखा में कृतबंधु भवानी भव संतापम निर्वापन सुराणि ग्रंथो साधका सर्वे विनश्यन्तु शिवा अवस्था साधवी देवतु शिक्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं ब्रह्मवासुंसले नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धे ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी ॐ गुणाश्कुलच्छान्दा सर्वदा कुलवर्धना आयुर्वलयशो देहि त्र्यम्बकं जयामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दामि मृत्यो क्षीरमृताम्। ॐ जूं सां भूं भुवं स्वः ॐ त्र्यम्बकं जयामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दामि मृत्यो क्षीरमृताम्। ॐ स्वाहा ॐ भुवः ॐ भूः ॐ स्वाहा ॐ स्वाहा ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ अग्निगर्भसम्भूतं कुटीन्द्रं सवितोत्तमं नमस्कृत्यामदरक्षय सर्वदा। ॐ श्रीराम प्रभवे नमः। ॐ श्रीराम लाल महाप्रभवे नमः। ॐ श्री नित्यानंद सद्गुरुवे नमः। ॐ श्री चंद्रमोहन परम गुरुवे नमः। ॐ श्री हरिभक्त चैतन्य सिद्धगुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। ब्रह्म गुरुवे नमः। ॐ श्री सूर्यमंगल सिद्ध योगिनी नमः। ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ॐ सूर्यानुग्रहेभ्यो नमः। ॐ मातृपितृ चरणकमलेभ्यो नमः। ॐ पितृशम्भोगिदेवताभ्यो नमः। ॐ जन्ता जनार्दनाय नमः। सखी सतगुरु याद सखी सतगुरु मेरे आनंद याद सखी सतगुरु मेरे मन आनंद याद सखी सतगुरु मेरे मन आनंद
दर्शन से सब पाप विनाशे, दर्शन से सब पाप विनाशे, दुख दरिद्र सब दूर गए, दुख दरिद्र सब दूर गए। मेरे मन आनंद भयो रे, आज सखी सतगुरु घर आए। मेरे मन आनंद भयो रे, आज सखी सतगुरु घर आए। मेरे मन आनंद भयो रे। अमृत बचन सुनत तन नाशो, अमृत बचन सुनत तन नाशो, घट भीतर प्रभु पाय दयो रे, घट भीतर प्रभु पाय दयो रे। मेरे मन आनंद भयो रे, आज सखी सतगुरु घर आए। मेरे मन आनंद भयो रे, आज सखी सतगुरु घर आए। मेरे मन आनंद भयो रे। जन्म जन्म के संशय टूटे, जन्म जन्म के संशय टूटे, भव भय ताप मिटाय दयो रे, भव भय ताप मिटाय दयो। मेरे मन आनंद भयो रे, आज सखी सतगुरु घर आए। मेरे मन आनंद भयो रे, आज सखी ब्रह्मानंद दास दास ने तो, ब्रह्मानंद 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 दास दास ने तो, ब्रह्मानंद दास दास ने को, चरण कमल लिपटाय रहोगी। ब्रह्मानंद दास दास ने को, चरण कमल लिपटाय रहोगी। आज सखी सतगुरु घर आए। मेरे मन आनंद भयो रे, आज सखी सतगुरु घर आए। मेरे मन आनंद भयो रे, मेरे मन आनंद भयो रे, मेरे मन आनंद भयो रे।
तो जब गुरुओं की कृपा होती है तो जीवन में आनंद ही आनंद उमड़ आता है, आनंद ही आनंद की, परमानंद की प्राप्ति होती है। तो आत्मज्ञानी बंधुओं, पुण्यात्मा, सिद्ध योग जिज्ञासुओं, आज शांडिल्योपनिषद की कथा ये योग से संबंधित है, क्योंकि योग की कथा चल रही है कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा सारी वृत्तियों का, समस्त वृत्तियों का निरोध करके आपने उस ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, आत्मानंद की प्राप्ति। अगर उससे पहले शरीर चला गया तो दूसरा शरीर मिले ना मिले, अगर मिला भी तो किसी दूसरे जानवर का शरीर मिल गया या किसी कोई और जोड़ी मिल गई तो वहां परमार्थ नहीं हो सकता, साधना नहीं हो सकती। तो ये परमानंद स्वरूप ये शरीर मिला आपको, तो जाने से पहले इसमें आपने इसकी रक्षा करते हुए साधना में लगना है। तो योग सर्वोपरि उपाय है इसकी शुद्धि का, इसकी रक्षा का और आत्मज्ञान की प्राप्ति का। और ये उपनिषद अथर्ववेद से संबद्ध है और इसमें योग विद्या का समग्र वर्णन किया हुआ है। महर्षि शांडिल्य और मुनि अथर्वा के प्रश्नोत्तर के रूप में प्रस्तुत है। प्रश्नोत्तरी से ये बड़ा पूरा समझ में आ जाता है योग विद्या का वर्णन। तो ये 3 अध्यायों वाला ये शांडिल्योपनिषद है, इसमें योग ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान भरा हुआ है। तो चित्त की एकाग्रता से इसको सुनना है, क्योंकि कथा योग सूत्रों की चल रही है। योग सूत्रों का ये यहाँ पर विशद वर्णन है, विस्तृत वर्णन है। तो इसको अच्छी प्रकार समझना है। अपने जीवन बड़ा अनमोल है, सारा जीवन लगा देते हैं मौज मस्ती में, खाने पीने में, विषय भोगों की प्राप्ति में, पर असली चीज हाथ नहीं है, कुछ भी हाथ नहीं लगता। अगर इस मार्ग में चलेंगे तो सृष्टि के कर्ता धर्ता परिपूर्ण ब्रह्म उनका साक्षात्कार हो जाएगा। जो जिस लक्ष्य को लेकर आपको जन्म मिला है और ये मनुष्य मानव शरीर तन आपने पाया है, तो आप कहते हैं कि ओम शांडिल्यो हावा अथर्वाणम प्रपच्छ आत्मा लाहोपाय भूतमष्टांग योग मनो पुरोहिति साहोवाचा धर्मा यमनीमासनं प्राणायाम प्रत्याहार धारणं ध्यान समाधि अष्टांगानि तत्र दशयमाः तथा नियमाः आसनन्यष्टहोत्रयः प्राणायामः पंच प्रत्याहार तथा धारणा द्विप्रकारं ध्यानं समाधिस्त्वेक रूपं तत्र हिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्या दया अर्जुन क्षमा धृति मिताहार शौचानि चेति यमः दश तत्र हिंसा नाम मनोवाक्य कर्म भी सर्वभूतेषु सर्वदा क्लेश जननम् सत्यं नाम मनोवाक्याय कर्मं विभूत परभूत हितार्थाय अभिभाषणम् अस्तेयं नाम मनोवाक्याय कर्मभिः परद्रव्येषु निष्क्रियता ब्रह्मचर्यं नाम सर्वावस्थासु मनोवाक्यः कर्मभिः सर्वत्र मैथुन त्यागः दयानां सर्वभूतेषु सर्वत्र अनुग्रहः आर्जवं नाम मनोवाक्याय कर्मणा विहित अविहितेषु जनेषु प्रबलितो निवृत्तो वा एकरूपत्वं क्षमा नाम प्रिया प्रियेषु सर्वेषु ताडनं पूजनेषु सहनं धृतिर नामार्थहानो श्रेष्ठ बंधु वियोगे तत्प्राप्तो सर्वत्र चेतः स्थापनं
मिताहारो नाम चतुर्थांशं मेक सुसिनग्धं मधुर आहार शौचं नाम द्विविधं बाह्याभ्यन्तरं चेति तत्र मृजलावाभ्यां बाह्यं मन शुद्धिरन्तरं तद् अध्यात्मं विद्यामलभ्यम्। तो इसमें महर्षि शांडिल्य अथर्व मुनि से पूछते हैं, ये प्रश्नोत्तर चल रहे हैं कि हे मुने, आत्म तत्व की प्राप्ति के स्वरूप उपाय स्वरूप आत्म तत्व की प्राप्ति के उपाय स्वरूप अष्टांग योग का वर्णन करने की कृपा करेंगे। अष्टांग योग की महिमा का सारे ग्रंथों ने गान किया है और सर्वोपरि मानते हैं अष्टांग योग को। तो उस अष्टांग योग का वर्णन करें। तो ऐसा सुनकर उन अथर्व मुनि ने कहा कि हे महर्षि शांडिल्य, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि ये ही योग के 8 अंग कहे गए हैं। और यम और नियम की संख्या 10 है। यम और नियम 5 यम है, 5 नियम है। ये आधार है योग का, पहली सीढ़ी है। इनके बिना आगे की साधना नहीं हो सकती, ना ये सृष्टि का संचालन हो सकता है यम नियमों के बिना। तो सर्वप्रथम यम नियमों का जो पहला सूत्र है उनका पालन आपने करना है। पहले यम है 5 अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। और नियम है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, फिर बलिदान। इनका अच्छे प्रकार श्रवण करके इनका पालन करना है। यम और नियम की संख्या 10 है। आसन 8 प्रकार के हैं और प्राणायाम की संख्या 3 है। आसन 8 प्रकार के हैं, प्राणायाम की संख्या 3 है। प्रत्याहार और धारणा दोनों के 5 भेद हैं। प्रत्याहार और धारणा के 5 भेद हैं। ध्यान 2 प्रकार के होते हैं तथा समाधि का एक ही भेद है। ये सारी साधनाएं एक ही समाधि के लिए हैं। तो इनमें यम के 10 भेद इस प्रकार हैं। अहिंसा, मन वाणी कर्म से किसी की हिंसा नहीं करना, अहिंसा का पालन करना। सत्य, सच बोलना। अस्तेय, चोरी नहीं करना। ब्रह्मचर्य, मान मर्यादा का पालन करते हुए पवित्र, अपने आप को पवित्र रखना। ब्रह्म का चिंतन करना। फिर दया, सरलता, क्षमा, धैर्य, अल्प आहार ग्रहण करना तथा पवित्रता। आहार जो है कभी भी पूरा पेट भरकर नहीं खाना चाहिए। थोड़ा अल्पाहार करेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, बीमारी भी कोई नहीं रहेगी, शरीर के अंग भी ठीक ढंग से काम करेंगे। पवित्रता बहुत जरूरी है। प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। और रोग की अवस्था में तो जहाँ स्नान वर्जित हो तो वहाँ गीले कपड़े से शरीर को पोंछ लेना, मतलब पवित्रता जरूर रखनी है। अहिंसा का तात्पर्य है मन, वचन, शरीर और अपने कार्य के द्वारा किसी को भी कभी भी किसी भी प्रकार से दुख नहीं देना, कष्ट नहीं पहुंचाना, अपशब्द नहीं कहना, ताने मिले नहीं मारना, इस प्रकार किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देना। और सत्य का अर्थ है कि मन, वचन, शरीर और कर्म से जो हितकारी हो वही वाणी प्राणियों के समक्ष बोलना, जो जिस वाणी से भला होता हो, कल्याण होता हो। अस्तेय कहते हैं मन, वचन, शरीर और अपने कार्य के द्वारा दूसरों के धन साधु के प्रति निष्प्रह रहना, मतलब चोरी नहीं करना, दूसरों का धन का हनन करना, दूसरों की संपत्ति पर बुरी नजर नहीं रखना,
ब्रह्मचर्य का तात्पर्य है कि सभी अवस्थाओं में मन, वचन, शरीर और कर्म के द्वारा सभी तरह के असंयम का, सभी तरह के मैथुनों का त्याग, परित्याग करना, असंयम का संयम में रहना, दया अर्थात समस्त प्राणियों पर सदैव अपना अनुग्रह बनाए रखना, किसी का भी बुरा नहीं करना, ना कहना, ना उसको कोई कष्ट पहुंचाना। आर्जवम अर्थात मान, वचन और शरीर कर्म से लोगों के द्वारा उचित या अनुचित व्यवहार करने अथवा ना करने पर भी समभाव बनाए रखना, उसको आर्जवम कहते हैं, आर्जवम। और आर्जव का पालन करना, किसी भी प्रकार किसी में भेदभाव नहीं करना, समभाव रखना। और क्षमा का तात्पर्य है कि सदैव प्रिय अप्रिय, पूजा अथवा ताड़ना आदि का बर्ताव किया जाए तब भी उसे सहन करना और गलती करने वाले को माफ कर देना। धृति मतलब धन हानि हो, अपने इष्ट मित्रों का वियोग अथवा सुयोग हो, हर स्थिति में चित्त को स्थिर रखना, चित्त को स्थिर रखने की कोशिश करना, मन को स्थिर रखना, घबराना नहीं, वहाँ ज्ञान पूर्वक अपने चित्त को काबू में रखना। अल्पाहार मतलब पेट में चौथा भाग खाली रहे, स्टोर की तरह भरना नहीं है उसको, तो भूख जरूरत से ज्यादा खाएंगे, पेट खाली नहीं रहेगा तो कई प्रकार के रोग पैदा हो जाएंगे। इस प्रकार अपने चौथा भाग पेट का खाली रहे। इस प्रकार अपने आहार में श्रेष्ठ घी देसी घी जाएगा और दुग्ध वाले मधु पदार्थों का समावेश रखना, थोड़ा थोड़ा उनमें सेवन करते रहना। शौच का तात्पर्य है बाहर और अंदर, अपना शरीर भी, आसपास का वातावरण भी, बस्तर का रहने का स्थान इत्यादि को भी साफ रखना और अपना अंतःकरण, मन को भी शुद्ध रखना, किसी प्रकार का राग, द्वेष, छल, कपट, बेईमानी इत्यादि नहीं करना। और दोनों प्रकार की शुद्धि मिट्टी तथा जल के द्वारा बाहर की पवित्रता होती है, मिट्टी और जल के द्वारा या किसी भी साबुन इत्यादि के द्वारा, तथा मन की शुद्धि आंतरिक है जो अध्यात्म विद्या से होती है। मन की शुद्धि बहुत ही जरूरी है, तन की भी शुद्धि, और मन की शुद्धि के बिना कोई भी साधना नहीं होती, ना तन की शुद्धि होती है, ना अगला कार्य कोई चलता है, ना साधना होती है। इसलिए मन की शुद्धि इस अध्यात्म विद्या के द्वारा होती है, आत्मज्ञान के द्वारा। उसके समान इसको पवित्र करने वाला और कोई नहीं है। अब कहते हैं ये हो गया पहला खंड। अब योग का दूसरा खंड आता है तप संतोष आस्तिक्यादाने ईश्वर पूजनम सिद्धांतम श्रवणम ह्रीमति जप व्रतानि दशनीमाः तत्र तपो नामाः विद्युक्त कृच्छ चंद्रायादिवे शरीर शोषणम संतोषो नाम जदिच्छा लाभम जदिच्छा लाभ संतुष्टि आस्तिक्यं नाम वेदोक्त धर्मेषु विश्वासः दान नाम न्याय अर्जित धन धान्यादेह श्रद्धा अर्थिभ्यः प्रधानम ईश्वर पूजनम नाम प्रसन्नं भावेन यथाशक्ति विष्णु रुद्रादि पूजनम सिद्धांतम वर्णम नाम वेदांत अद्वैयारः शरीर नाम वेद लौकिक मार्गं कुत्सित कर्मणि लज्जा मदिर नाम वेद विहित कर्म मार्गेषु श्रद्धा जपो नाम विधि बहुलोपदिष्ट वेदा विरुद्धं मंत्राभ्या तद्विधं वाचिकं मानसं चेति मानसं तो मनसा ध्यानयुक्तम् वाचिकं द्विविध उच्चारूपांशु भेदेन उच्चारोच्चारणं यथोक्तफलम् उपांशु शास्त्रगुणं मानसं कोटिगुणं व्रतं नाम वेदोक्तविधि निषेधानुष्ठानत्ययम्। ये इस मंत्र में ये उत्तर साधना, उत्तर योग है कि तप संतोष आस्तिक दाने ईश्वर पूजन इत्यादि। तप संतोष आस्तिकता, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत श्रवण, ह्रीम लज्जा, मति,
जप तथा व्रत, ये 10 प्रकार के नियम कहे गए हैं। पहले 10 प्रकार के जप थे, ये 10 प्रकार के नियम हैं। पहला है तप, दूसरा संतोष, तीसरा आस्तिकता, मतलब नास्तिक नहीं बनना, आस्तिकता होनी चाहिए अंदर। फिर दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत श्रवण, ये जो वेदों की है, उपनिषदों की जो कथा है, इसका श्रवण। फ्री मतलब लज्जा, मति, जप तथा व्रत, ये 10 प्रकार के भेद नियम कहे गए हैं। इनमें तप का अर्थ है कि विधि पूर्वक वृक्ष, चंद्रायन आदि से शरीर को सुखाना, या यम नियम, आसनों, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि इत्यादि योग के द्वारा शरीर की शुद्धि करनी, या कृष्ण, चंद्रायन आदि व्रत करना। संतोष, देव की इच्छा से जो कुछ प्राप्त हो जाए, ईश्वर की इच्छा से, उस पर संतोष रखना, उसको संतोष कहते हैं। आस्तिक्य का भाव है कि वेद द्वारा कहे हुए धर्म में विश्वास रखना, जो वेदों में जिस धर्म की गणना हुई है उसमें विश्वास रखना, उसका चिंतन करना, और नीति पूर्वक प्राप्त हुए धन धान्य आदि को श्रद्धा पूर्वक गरीबों को देना ही दान कहा जाता है। जो जरूरतमंद है, जो जिसके योग्य हैं, जिनको आवश्यकता है और जो पात्र है, हमेशा दान 3 प्रकार का होता है, और जो सुपात्र को दिया जाता है, या जरूरतमंद जो है, जिसको आवश्यकता है, उसको दिया जाता है, तो वो दान सात्विक कहलाता है। और ईश्वर पूजन, प्रसन्न स्वभाव से यथोचित मात्रा में विष्णु, रुद्र आदि का पूजन अर्चन करना, और इनका अर्चन बहुत ही आवश्यक है। और सिद्धांत श्रवण, वेदांत के अर्थ का चिंतन करना। सिद्धांत श्रवण, जो आप ये कथा से कर रहे हैं, सिद्धांत श्रवण, वेदांत के अर्थ का श्रवण का अच्छी प्रकार श्रवण करना है। एक बार समझ में नहीं आए, दोबारा सुनना, 3 बार 4 बार, इस प्रकार बार बार सुनने से आपका जो है अभ्यास बढ़ जाएगा, नया नया ज्ञान प्राप्त होगा। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार ऐसा जितनी ज्ञान मिलता है, और बार बार पढ़ने से इसका लाभ मिलता है। हरीम, वेद मार्ग में तथा लोक मार्ग में नीच माने जाने वाले कृत्य करने में लज्जा का अनुभव होगा। नीच कर्म नहीं करना। मति अर्थात वेदोक्त कर्म में श्रद्धा रखना। जप का तात्पर्य है कि विधि गुरु ने जिस वैदिक मंत्र का उपदेश दिया है, या जिस भी मंत्र का उपदेश दिया है, उसका अभ्यास करना। जप, उसका अभ्यास करना। ऐसे जितना मर्जी करते रहो, कोई फल नहीं मिलता उसका। जो विधि विधान गुरुओं के द्वारा मिलता है, या ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मंत्र का मूल, जो गुरु का वाक्य जो है, वो मंत्र का मूल है, मूल मंत्र है, वही आधार है। तो जो विधि पूर्वक जो गुरुओं ने मंत्र दिया है, विधि पूर्वक उसका जप करना, उसका अभ्यास करना। जप का अभ्यास 2 तरह से होता है, वाचिक और मानसिक। मानसिक जप मन के द्वारा ध्यान युक्त होने से होता है, ध्यान के द्वारा किया जाता है। तथा वाचिक 2 प्रकार से होता है, उच्चारण पूर्वक से तथा उपांशु, मतलब जो सुनाई ना दे, थोड़ा थोड़ा स्पष्ट ना सुनाई दे, मुख में जिसका उच्चारण हो, उसके रूप में उच्चारण पूर्वक जप का यथोक्त फल प्राप्त होता है। उपांशु का उससे 1000 गुना ज्यादा, वाचिक से उपांशु का ज्यादा फल प्राप्त होता है। तथा मानसिक जप करने का फल करोड़ गुना मिलता है।
तो व्रत का तात्पर्य वेद के द्वारा कहे हुए विधि निषेध का नियमित आचरण करना, उसको व्रत कहते हैं। व्रत कहते हैं वेद के द्वारा कहे हुए विधि निषेध का नियमित आचरण करना, जो वेदों में बताया हुआ है उसके अनुसार चलना व्रत है। अब कहते हैं कि स्वास्तिको गोमुखम पद्मम वीर सिंह बुद्ध मुक्त मयूराक्षान्नं संन्याष्टो स्वास्तिकं नाम जानो जानोर्वंतरे सम्यक् कृत्वा पादतले उभे ऋजुकाया समासेन स्वास्तिकं तत्प्रचक्षते। स्वास्तिक आसन, पहला आसन 8 प्रकार के कहे गए हैं। स्वास्तिक आसन, गोमुखासन, पद्मासन, वीरासन, सिंहासन, भद्रासन, मुक्त तथा मयूर नाम वाले ये 8 प्रकार के आसन कहे गए हैं। इस स्वास्तिक आसन में पैर के दोनों तलवों को दोनों जानुओं के बीच में बराबर रखकर सीधा तलकर बैठना पड़ता है। इस क्रिया को स्वास्तिक आसन कहा जाता है। स्वास्तिक आसन दाएं पैर को बाएं पेंडली और जंघा के बीच में ऐसे रखना और बाएं को भी दाएं पेंडली और पिंडली और जंघा के बीच में दोनों ऐसे एक दूसरे में जी सटा देने हैं दोनों पैर। तो इससे क्या होता है कि मेरुदंड सीधा रहता है, ध्यान अच्छा लगता है। तो इस आसन को प्रातः काल शुरू करेंगे आसनों की जो कक्षा है, क्योंकि खाने के बाद आसन केवल आप वज्रासन कर सकते हैं और या स्वस्तिक आसन कर सकते हैं। और प्रातः काल खाली पेट या सायंकाल को खाली पेट ये आसन करने चाहिए। तो इस सभी आसन आपको प्रातः काल की क्लास में जब भी शुरू करते हैं थोड़े दिनों में, तो सारे आसनों का विधि पूर्वक आपको ज्ञान दिया जाएगा, जो इसकी विधियां हैं, युक्तियां हैं। तो ध्यान में बैठने के लिए भी स्वास्तिक आसन सर्वश्रेष्ठ होता है, या पद्मासन भी ठीक है, वज्रासन भी ठीक है। तो इस प्रकार वीरासन, भद्रासन, मुक्तासन, मयूरासन इत्यादि ये 8 प्रकार के हैं। इनमें स्वास्तिक आसन का क्या है कि इसमें पैर के दोनों तलवों को दोनों जानुओं के बीच में बराबर रखकर दाएं को बाएं के बीच में और बाएं को दाएं में रखकर सीधा तलकर बैठना और ध्यान करो, जप करो। तो इससे बड़ा लाभ मिलता है। शरीर में रक्त संचार अच्छे ढंग से होता है, चित्त एकाग्र होता है, ध्यान लगता है। तो सभ्य दक्षिण गुरुफम को पृष्ठ पार्श्वे नियोज्येत दक्षिणे अपि तथा सभ्यं गोमुखं गोमुखं जथा। पीठ के बाईं और दाहिना गुल्फ और बाईं तरफ बायां गुल्फ मतलब दक्षिणा जोड़कर गोमुख के सदृश बैठना एक गोमुखासन है। अब अंकुष्ठेन निवग्नि यादस्ताभ्याम व्यतुक्रमेण च पूर्वोत्परि शाण्डिल्ये कृत्वा पादतले उभे पद्मासनं भवेदेत तत्सर्वेषामपि पूजितम्। हे शाण्डिल्य, हे ऋषि, हे मुने, दोनों जंघों के ऊपर दोनों पैरों के तलवों को रखकर दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठों को उल्टी रीति से पकड़कर रखना ही सर्वमान्य पद्मासन बतलाया गया है। तो पद्मासन की विधि ये बताएंगे। अब एक जांघ को एक पैर से तथा दूसरी जांघ को दूसरे पैर से जोड़कर रखने को वीरासन कहते हैं। और दक्षिणा सभ्य गुरुफेणम दक्षिणं तदेतरम हस्तोजानमो संस्थाप्य स्व अंगुलिश्च प्रसार्य च व्यातत्र वक्रो निरीक्षेत नासाग्रं सुसमाहिता सिंहासन भवेत् पूजितं योगी भी सलाह। ये दाहिने टखने के साथ बायां टखना तथा बाएं टखने के साथ दाएं टखने को लगाकर
बैठ जाना और दोनों हाथों को दोनों जानुओं पर रखकर उंगलियों को फैलाकर रखना चाहिए, उंगलियों को फैलाकर ज्ञान मुद्रा। तत्पश्चात ठीक तरह से एकाग्र होकर मुंह फैलाकर घ्राणेन्द्रिय से अग्र भाग पर दृष्टि करनी चाहिए। घ्राणेन्द्रिय से नाक के अग्र भाग पर दृष्टि रखनी है आपने, और इसको ही सिंहासन कहते हैं। और योगी जन सदैव इस आसन की प्रशंसा करते हैं, इस आसन को करते हैं सिंहासन को। तो इसकी विधि भी आपको बताएंगे, करके बताएंगे प्रातः काल के उसमें क्लास में। योनि बामेन संपीड्य मेढ्रौ परिदक्षिणम भ्रूर मध्य च मनोलक्ष्य सिद्धासनम इदं भवेत्। उदय क्षेत्र को बाएं पैर से दबाकर दाएं पैर को अपने स्वाधिष्ठान स्थान में रखना, स्वाधिष्ठान चक्र पर रखना। उसके बाद बाहों के बीच में लक्ष्य स्थिर करना ही सिद्धासन कहा जाता है। और सिद्धासन की भी विधि ये बात बताएंगे। सिद्धासन में मन पर विजय प्राप्त होती है, इंद्रियों पर वासना पर विजय प्राप्त होती है, और ध्यान जो है परमात्मा में लगता है, ऊर्ध्वमुखी होता है, जीव शक्ति जागृत होती है। कई लाभ है सिद्धासन के। सुनिश्चलम भद्रासनं भवेदेत सर्वं व्याधि विषापहम् के सीवनी प्रदेश में दोनों टखनों को स्थिर करके तथा हाथों से पैरों के दोनों पार्श्वों को मजबूती से पकड़कर निश्चलता पूर्वक बैठना ही भद्रासन कहलाता है। मतलब यो इन आसनों में से एक आसन आपने करना है। एक आसन सिद्ध हो जाए तो सभी आसन अपने आप हो जाते हैं, सबका फल मिल जाता है। तो स्वास्तिक आसन है तो उसमें बैठने का प्रयत्न करो या पद्मासन में करो, और तो इन दोनों आसनों में से एक आसन सिद्ध हो जाए तो समस्त आसनों का आपको फल मिल जाएगा, आसानी से आप वो कर पाएंगे। तो जो सभी तरह से रोग और विष आदि को भी नष्ट करने वाला ये भद्रासन जो है, ये समस्त प्रकार के रोगों को ठीक करता है। अब सूक्ष्म सीवनी प्रदेश को बाएं टखने के द्वारा दबा करके, दाहिने टखने से बाएं टखने को दबा करके बैठना, ये मुक्तासन कहलाता है। ये मुक्तासन की ये भी करके सीखने वाली चीजें हैं। ये शिविर में सीखने वाली, मतलब किसी के सानिध्य में, किसी की देख रेख में ये आसन एक बार अच्छी प्रकार सीख के फिर करते रहे तो आपको लाभ मिलेगा, पूर्ण लाभ मिलेगा, पूर्ण लाभ मिलता है। तो अब अष्टाभ्याधरा सम्यक तलाभ्याम कर दो, हस्तियों को चाहते स्थापन नाभि पार्श्वयों के दोनों हाथों की हथेलियों को भूमि से सटाकर स्थिर रखना। हाथ की कोहनियों से नाभि के दोनों ओर दबा करके बैठना चाहिए। तदनंतर मस्तक और पैरों को ऊर्ध्व की ओर उठाकर और लकड़ी की तरह से आकाश में अधर स्थिर रखना, इसे मयूरासन कहते हैं। और ये आसन सभी तरह के पापों का विनाश करने वाला है। मयूरासन जो है ये हर प्रकार के विष को पचाने वाला है, विष को खत्म करने वाला है, हर प्रकार के विषाणुओं को खत्म करता है। अगर कोई विषाणु शरीर में प्रवेश कर जाए तो ये मयूरासन करने से वो नष्ट हो जाते हैं, उनको यथाग्नि जो जला देती है, भस्म कर देती है, और उनका असर नहीं होता, वो विषाणु, वो वायरस मर जाते हैं और अंदर प्रवेश करते ही मर जाते हैं। यो आसन करता है, साधन करता है। जैसे मयूर जो है भयंकर से भयंकर विषधारी सांप को खा जाता है, बचा लेता है सारे इसको जहर को,
उसको आसन करने से भी वैसे गुण प्राप्त होते हैं और शरीर स्वस्थ रहता है। शरीर अंतर्गत सर्वरोगा विनश्यन्ति विषाणी जीरियन्ते। इन आसनों के करने से शरीर के अंदर विद्यमान रहने वाले सभी तरह के रोग विनष्ट हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के विष स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं, अपने आप ये जहर जो है समाप्त हो जाते हैं। येन आसनेन सुखदारणं भवते शक्तस्तत् समाचरेत। जो मनुष्य अशक्त हो और उसे जिस किसी आसन से सुख मिले, जो अशक्त हो, कमजोर हो, बीमार हो, उसको जिस भी आसन से जिस आसन से सुख मिले, आसानी से कर सके, उसको करना चाहिए। कठिन आसन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अशक्त व्यक्ति को वही आसन करना चाहिए जिससे सुख मिले, आसानी से हो और लाभ मिले अशक्त मनुष्यों को। हर व्यक्ति चाहे कि मैं हर आसन कर पाऊं, वो ऐसा संभव नहीं है, नहीं करना चाहिए। और शरीर के लिए जो उपयुक्त हो वही करना चाहिए। ज्ञान सबका होना चाहिए पर करना वही है जो आपके लिए उचित हो, तो इसलिए देख रेख में ये सब करने चाहिए। ये आसनम विजितं यज्ञ तेन विजितं भवति। क्योंकि हर व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है, तो अलग अलग प्रकृति वालों के अलग अलग स्वभाव वालों के लिए अलग अलग ये आसन है, दवाइयां हैं, योग की साधनाएं हैं अलग अलग। जिसने इन सभी आसनों को जीत लिया है उसने तीनों लोग जीत लिए, ऐसा समझना चाहिए। यमनी आसनाभ्याम युक्ता पुरुषम प्राणायाम करेत तेन नाड्या शुद्धा भवन्ति। यमनीम और आसन से पूर्ण रूपेण संपन्न होने के बाद, यमनीम और आसन का आपको अगर अच्छी प्रकार जब ये सिद्ध हो जाते हैं तो उसके बाद मनुष्य को प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। यम नियमों का पूर्णतया पालन, फिर आसनों का पूरा अभ्यास हो और जो जो आसन आपके लिए उपयुक्त है उनका पूर्ण अभ्यास हो, उसके बाद मनुष्य को प्राणायाम करना चाहिए। तो इसके अभ्यास से नाड़ियों की शुद्धि होती है। प्राणायाम से समस्त नाड़ियों की शुद्धि होती है। अगर नाड़ी याग शुद्ध रहे तो किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होता, तो बढ़िया ज्ञान साधना करने में बड़ी आसानी होती है और बड़ा जल्दी कल्याण होता है। इसलिए प्राणायाम, आसनों के बाद प्राणायाम बहुत ही आवश्यक होता है। पर इसमें खान पान, आचार विचार, चरित्र अपना बिल्कुल ठीक रखना, मन बिल्कुल स्वच्छ पवित्र रखना, तभी ये सहायता करते हैं ये सारे। तो अब प्राणायाम का प्रकरण शुरू करते हैं। उसके बाद शांडिल्य ऋषि बोलते हैं, कहते हैं कि हे प्रभु, किस उपाय से नाड़ियां शुद्ध होती हैं? नाड़ियां कैसे शुद्ध होती हैं? क्योंकि नाड़ी जाल, अगर नाड़ी जाल शुद्ध ना हो तो कई बीमारियां लग जाती हैं। तो नाड़ियों को शुद्ध करने का क्या तरीका है? नाड़ियों की संख्या कितनी है, उनकी उत्पत्ति किस तरह से हुई है और उसमें कितने प्रकार के वायु रहते हैं, उनका स्थान कौन सा है, उनके कार्य क्या क्या होते हैं, शरीर में जो कुछ जानने के लिए आवश्यक है वह सभी आप मुझे बताने की कृपा करें। तदनंतर अथर्वा ऋषि ने कहा कि ये शरीर 96 अंगुल प्रमाण का है, 96 अंगुल का प्रमाण है, प्रमाण स्वरूप है, 96 अंगुल प्रमाण स्वरूप ये शरीर। और ये प्राण शरीर की अपेक्षा 12 अंगुल और अधिक होता है। प्राण जो है शरीर से 12 अंगुल और ज्यादा लंबा होता है। शरीर 96 अंगुल का होता है, 96 अंगुल का, और प्राण जो है 12 अंगुल और ज्यादा होता है। इस शरीर में उपस्थित रहने वाले प्राण को योग के अभ्यास द्वारा
जो मनुष्य अग्नि के साथ सम अवस्था में स्थिर करता है या फिर उससे भी कम करता है वह श्रेष्ठ योगी कहलाता है। श्रेष्ठ योगी कहलाता है जो उसको जीतता है, प्राण को जीत लेता है, प्राणायाम करता है। योग के अभ्यास के द्वारा शरीर में रहने वाले प्राण को जीतना चाहिए। उसके जीते बिना कल्याण नहीं होता, समाधि नहीं लगती, परमात्मा नहीं मिलते। तो इसलिए विधि के द्वारा अलस प्रमाद रहित होकर प्रातः सायं मनुष्य को जब भी समय मिले तो प्राणायाम में तत्पर रहना चाहिए। उसके द्वारा इस प्राण को जीतना है। प्राणायाम का अर्थ है प्राण को जीतना, क्योंकि प्राण ही इसमें प्रधान है शरीर में। इस पर विजय हो तो किसी प्रकार का कोई रोग शोक संताप दुख कष्ट नहीं होता। अब वही श्रेष्ठ योगी कहता है जो प्राण को जीत लेता है। अब कहते हैं देहे मध्य शिखी स्थानम त्रिकोणम तप्त अम्भुजन प्रथम मनुष्याणामं चतुष्पदा चतुर्श्रमहं विहंगाणां वृत्ताकारमं कारम तन्मध्ये शुवा तन्वी पाप की शिखा तिष्ठति। कि मनुष्य की देह में अग्नि का स्थान त्रिकोण की भांति तप्त वर्ण के सदृश प्रकाश युक्त होता है। अग्नि का स्थान त्रिकोणकार में होता है और अग्नि की तरह ये प्रज्वलित रहता है। चौपायों का आयताकार तथा पक्षियों का गोलाकार होता है। मनुष्यों में अग्नि का स्थान त्रिकोण के रूप में होता है। जो चौपाई जानवर हैं, पशु हैं, उनमें आयताकार होता है। चारों भुजाएं बराबर होती हैं, दो लंबी बराबर, दो उनसे छोटी आयताकार, तथा पक्षियों का गोलाकार होता है। पक्षियों का में अग्नि का स्थान जो है, जो शक्ति उनके अंदर तेज होता है, वो गोलाकार होता है, गोलक के रूप में होता है। इस अग्नि स्थान में क्षीण गए शुभ अग्नि शिखा रहती है और गुदा मार्ग से 2 अंगुल ऊपर की ओर तथा मूत्रेंद्र से 2 अंगुल नीचे की ओर जो मनुष्य के शरीर का मध्य स्थल होता है, दोनों अंगों के बीच में जो खाली स्थान होता है वो त्रिकोणाकार होता है। पशुओं का गोलाकार होता है और चौपायों का आयताकार होता है और पक्षियों का गोलाकार होता है। और चौपायों के हृदय का मध्य और पक्षियों के पेट का मध्य ही उनके शरीरों के बीच का मध्य स्थल होता है। चौपायों के हृदय का मध्य और पक्षियों के पेट का मध्य ही उनके शरीरों के बीच का मध्य स्थल होता है। शरीर का बीच का भाग 9 अंगुल ऊंचा तथा 4 अंगुल विस्तार वाला होता है। तो उसकी आकृति अंडे के समान होती है, अंडे के आकृति के समान होती है। ये शरीर का विज्ञान है। अब तन्मध्य नावे तत्र द्वादशार युतम चक्रम चक्र मध्य पुण्या पाप प्रचोदितो जीवो भ्रमति तत्पु पंचर मध्य स्थूलिका तथा भ्रमित तथा चासो तत्र प्राणच्छन्ति देहे अस्मिन् जीवाः प्राणरूढ़ो भवेत्। के उसके मध्य में नाभि है तथा उसमें 12 अरों से युक्त चक्र स्थित है और उस चक्र के मध्य में पुण्य पाप से प्रेरणा प्राप्त करता हुआ जीव यत्र तत्र भ्रमण करता है। इसका भी आगे पीछे विस्तृत वर्णन करेंगे। जिस प्रकार से मकड़ी अपने द्वारा निर्मित तंतु, मकड़ी अपने ही द्वारा बने हुए जाल में फंस जाती है, ये अंदर भ्रमण करती रहती है अपने ही जाल में, उसी तरह से ये जीव भी वहीं पर विचरण करता रहता है। इस देह में जीव प्राण के ऊपर सतत आरूढ़ रहता है। ये जीव जो है प्राण के ऊपर ही आरूढ़ रहता है ये शरीर में, मनुष्य शरीर में। तो नाभि के समीप नीचे और ऊपर की ओर कुंडली का क्षेत्र स्थित है। कुंडली शक्ति 8 प्रकार की प्रकृति से युक्त है। कुंडली महामाई शक्ति, जिसके जागे बिना
आत्मज्ञान आत्म कल्याण नहीं होता। और 8 कुंडली बनाए हुए हैं, 8 घुमाव लिए हुए हैं, घेरे हुए हैं। और ये शक्ति योग की अवस्था में वायु के संचार को यथामत करके जल और अन्न आदि के चारों ओर से कंधों के पार्श्व में स्थिर करके पुनः मुख से लेकर ब्रह्मरंध्र तक अपान तथा अग्नि के द्वारा जागृत होती है। अपान वायु के द्वारा और अग्नि के द्वारा जागृत होती है। ये स्फुरण युक्त शक्ति हृदय काश में महान उज्ज्वल और ज्ञान रूपा होती है। हृदय काश में ये कुंडली शक्ति बड़ी शक्तिशाली शक्तिमान होती है। मध्य कुंडली नीमा शक्ति मुख्य नाड़ियां चतुर्दशा भवंती। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना सरस्वती वारुणी पूर्वा हस्त जीवा यशस्वनी विश्वोदरी कुहू शंखनी पयस्वनी अंबुलीशा गंधारीति नाड़ियां चतुर्दश भवंती। कुंडली का आश्रय प्राप्त करके मध्य में स्थित रहने वाली 14 मुख्य नाड़ियां हैं। कुंडलिनी का आश्रय प्राप्त करके उसके सहारे ये 14 प्रकार की नाड़ियां हैं। मुख्य नाड़ियां 14 हैं। क्रमशः ये ईड़ा पिंगला सुषुम्ना सरस्वती वारुणी पूषा हस्तजीवा यशस्वनी विश्वोदरी कुहू शंखनी पयस्वनी अंबुलूषा और गंधारी नाम वाली हैं। ये 14 प्रधान नाड़ियां हैं। इसमें तत्व सुषुम्ना विश्वधारिणी मोक्ष मार्गे थी चाक्षरे बुधस्य पृष्ठभागे बीना दंडाश्रिता मूर्ध प्रेम ब्रह्मरंध्रे विज्ञेया भक्त्या सूक्ष्म वैष्णवी भक्ति। इन समस्त नाड़ियों में सुषुम्ना नाड़ी विश्व को धारण करने में समर्थ है। सुषुम्ना जिसका बड़ा ज्यादा वर्णन होता है, रीढ़ की हड्डी के अंदर से होती हुई ब्रह्मरंध्र तक जाती है तथा मोक्ष मार्ग को प्रदान करने वाली है, ऐसा योगी जन कहते हैं। ये मोक्ष को प्रदान करने वाली है और सारे संसार को धारण करती है। गुदा के पृष्ठभाग में नाड़ी मेरुदंड के आश्रित रहती है तथा मस्तक में ब्रह्मरंध्र तक पहुंचती है। ये स्पष्ट सूक्ष्म और वैश्विक रूपा होती है। इस प्रकार सुषुम्ना के साथ साथ दूसरी नाड़ियां कहाँ कहाँ रहती हैं, कहाँ कहाँ इनका निवास होता है और ये नाड़ियां कैसे कार्य करती हैं, वे शरीर में कहाँ निवास है, इनका क्या कार्य है, कैसे उनको इनकी जानकारी प्राप्त हो सकती है और उनके द्वारा क्या क्या लाभ होता है, क्या गति होती है स्मरण की, तो ये कथा कल करेंगे। तो इसमें ईड़ा पिंगला सुषुम्ना ये 14 में भी 3 नाड़ियां प्रधान है। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। ईड़ा भगवती गंगा पिंगला जमुना नदी तयोर मध्यंगता नाड़ी सुषुम्ना का सरस्वती। सत्य हृदय ध्यान यले रागदेश मलापे यास्नाति मानसे तीर्थ सजाति परमागति। ये ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना ये 3 नाड़ियां प्रधान हैं जिससे ये जीवन चलता है। बाकी गौण नाड़ियां रहती हैं, मनुष्य उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। अगर ईड़ा पिंगला सुषुम्ना की साधना की जाए, ईड़ा बाएं स्वर में जो नाड़ी चलती है वो ईड़ा है, दाएं में जो ये पिंगला है और रीढ़ की हड्डी के अंदर जो जिसका संचार होता है वो सुषुम्ना नाड़ियां। तो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियां जागृत हो जाए, इनकी साधना हो जाए प्राणायाम के द्वारा, तो मनुष्य के मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। राग द्वेष आदि समस्त मन नष्ट हो जाते हैं, ब्रह्म का प्रकाश इसी जीवन में प्रकट हो जाता है। तो अगली बाकी जो नाड़ियां हैं वो क्या कौन सी हैं, कहाँ रहती हैं, क्या क्या उनके कार्य हैं, उनके द्वारा मनुष्यों को क्या लाभ हो सकता है, उनको जागृत करने की क्या युक्तियां हैं, कुंडली शक्ति कैसे जागृत होती है और आगे इस शरीर में जो पंचकोश हैं वो कैसे इस प्राण के द्वारा उनका भेदन होता है और मनुष्य आनंद के सागर में जा सकता है। ये प्राणायाम और नाड़ियों का और ये पंचकोश जो है, ये अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इनको पार करके अपने परमात्मा के पास जाना, उस ब्रह्म का प्रकाश प्राप्त करना है।
तो ये कथा कल करेंगे। आज की कथा समाप्त करते हैं। तो कलयुग इनका वर्णन और कुछ आसन ध्यान साधना बताई जाएगी। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधार, हे करुणामय दीन दयालो, गुण गुरु हे अपरंपार, हे महेश अपर शीघ्र कृपा कर, हमें दीजिए योग विचार, मानवता के प्रेरक बनकर नाथ करे सुखमय संसार। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधार, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधार। ओम तत्सत, ओम तत्सत।